चलो महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश का फर्स्ट पोएम करते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसको एक्चुअली लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि पोएट है, बहुत ही फेमस पोएट है, जिन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है। अब उन्होंने जो पोएम लिखा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वो उस वक्त लिखा था कि जब आजादी की लड़ाई चालू थी अंग्रेजों के साथ। अब अंग्रेजों के साथ जब आजादी की लड़ाई चालू थी तो उनके मन में बहुत सारे थॉट्स और विचार आ रहे थे। उन थॉट्स और विचारों को एक्चुअली कैसे प्लेस किया जाए वो जब सोच रहे थे तो उन्होंने इस पोएम का निर्माण किया था, उसको क्रिएट किया था, और ये कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है। अब उसकी पहली लाइन इतनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है कि क्या बताऊं, देखिए अभी, where the mind is without fear and the head is held high, ये ऐसा कहते हैं अपने सिटीजन्स लोगों से, अपने देशवासियों से कहते हैं कि हमें कैसे रहना है, निडर होकर रहना है। हमारे मन में कोई डर नहीं होना चाहिए अंग्रेजों के विरोध। अंग्रेजों से विरोध अगर हम रहेंगे और उनसे हमको डर रहेंगे हमारे मन में, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और उनके सामने हम जब भी जाए हमारे सर गर्व से ऊंचे होने चाहिए, या गर्व से ऐसा सीधा होना चाहिए, क्योंकि हम क्यों शर्माएं, हमारा मन क्यों डरे, क्योंकि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई गलत कुछ नहीं किया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जब भी आप अंग्रेजों के सामने जाओ, उस समय की बात है, तो आपका मन निडर होना चाहिए, आपका सर शर्म से झुका हुआ नहीं बल्कि गर्व से उठा हुआ होना चाहिए। ज्ञान की बात करें तो वेयर द नॉलेज इज वेयर द नॉलेज इज फ्री, मतलब यहाँ पे हर व्यक्ति को, जो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति है, नीच जात का, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, और हर इंसान को ज्ञान मिलना चाहिए। किताबी ज्ञान की बात नहीं चालू है, वो उस ज्ञान की बात चालू है जो सिस्टम को एजुकेट करता है, सिस्टम को सुधारता है, सिस्टम को सही दिशा दिखाता है, ताकि उनको पता चले कि जो हमसे लोग करवा रहे हैं अंग्रेज लोग, वो सही नहीं है। तो वो उस ज्ञान की बात कर रहा है। उस ज्ञान के लिए कोई मोल नहीं होना चाहिए। उस ज्ञान के लिए मोल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो ज्ञान हर बंदे में, हर बच्चे में, हर बूढ़े में, हर जवान में वो ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो ज्ञान अगर फ्रीली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो शायद वो बच्चा या बंदा या वो सिटीजन अंग्रेज के सामने खड़ा होकर उसका सामना कर सकता है। But the world has not been broken into fragments। जो हम देख रहे हैं आज हमारे भारत में क्या हो रहा है और कभी क्या हो रहा था, तभी जाति को लेकर बहुत कौन था, तो हिंदू है, तो मुस्लिम है, तो सिख है, तो ईसाई है, तो जय भीम कास्ट का है, तो ये कास्ट का है। तो यहाँ पे क्या होता, हमने अपने भारत देश को टुकड़ों में बांटा हुआ था। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि ये सिर्फ यहाँ का माजरा नहीं है, ये पूरी दुनिया का माजरा है, जहाँ पे कहीं गोरा कहीं काला, रेसिज्म, ये सारे जो बीमारियां हैं, ये किसकी बीमारियां हैं? ये ऐसी बीमारियां हैं जो देश को खोखला बनाते हैं, देश के दीवारों को तोड़ते हैं और हर देश के भाग को ऐसा बांटते हैं। क्योंकि जब अगर देश भागों में बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, देश कमजोर होगा। तो वही इसने कहा है, where the world has not broken into fragments, टुकड़ों में नहीं बांटा गया है, लेकिन टुकड़ों में बटाया है, यहाँ पे बांटा गया है। क्यों बांटा गया है टुकड़ों में? क्योंकि हमने जाति को यहाँ पे अपनाया है। अंग्रेजों ने भी हमारे साथ यही किया, हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में झगड़ा लगा है, हमको टुकड़ों में बांटा, टुकड़ों में बढ़ गए। नीच जाति के लोग, छूना मना है, सती, ये वो बहुत सारे कास्ट को एक साथ मिलाया उन्होंने और हमें टुकड़ों में बांटा। तो वही यहाँ पे ऐसे हो रहा है, टुकड़ों में बढ़ गए हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमें टुकड़ों में नहीं बढ़ना है। भाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब वही छोटी सोच, सुपरस्टिशन, किसी के बहकावे में आके हमें नहीं करना है। जब अंग्रेज जब गुलाम थे तब ये सारी बातें हम लिखी थी। आगे वो क्या कहते हैं, When the words come out from the depth of your truth, मतलब जो शब्द आपके अंदर से निकले, जिसमें सच्चाई भरी हो, जिसमें सच्चाई और ट्रूथ सामने आए, उस शब्द की बात करते हैं कि हमारे दिल से जो शब्द निकले वो सच होनी चाहिए, हमारे अंदर से जो शब्द निकले वो सच होने चाहिए। क्योंकि जब तक सच्चाई का आप सामना नहीं करोगे, जब तक सच्चाई से नहीं लड़ोगे आप, तब तक आपको जीत नहीं मिलने वाली है अंग्रेजों से, ना किसी और से। मैं यहाँ पे अंग्रेजों का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये उसी वक्त उसी सिचुएशन को देख के बनाई गई थी पोएम, या लिखी गई थी। भले यहाँ पे अंग्रेजों का उल्लेख नहीं है, लेकिन वो चीज जो तभी लिखी गई थी वो जिंदगी में हर वक्त हमारे लिए काम आएगा। इसलिए इस पोएम को अभी इस चैप्टर में, इस सिलेबस में दिया गया है। Where tireless striving stretches its arm, वो क्या होता है, जहाँ पे टायरलेस, कभी ना हार कर थक जाने वाला इंसान जब अपने बाहों को फैलाएगा और बाहों को फैलाकर इतनी मेहनत करेगा कि उसकी बाहों में क्या आ जाएंगे, परफेक्शन आ जाएंगे। मतलब अच्छा है, मतलब किसी काम को अगर हम शिद्दत से करते हैं, मेहनत से करते हैं, दिल लगा के करते हैं, तो एक ना एक दिन उसमें क्या आता है, परफेक्शन आता है। परफेक्शन का मतलब एकदम प्रॉपर, एकदम सही, एकदम स्पष्ट रूप से करना। लेकिन इस सारी चीजों को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, परफेक्ट होने के लिए हमें कैसी मेहनत करनी पड़ेगी? बेइंतहा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा अपन को अपने आप को स्प्रेड करना पड़ेगा टायरलेसली। मतलब भले ही हमारा शरीर थक जाए, लेकिन हमें रुकना नहीं है, मेहनत करना ही है, आगे बढ़ना ही है, ताकि हमें क्या पाना है, हमको इस परफेक्शन को पाना है।
इस परफेक्शन को पाने के बाद ही हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं, वरना नहीं। Where the clear stream of reason has not lost its way, जहाँ पे सच्चाई या सच्ची कारण या फिर एकदम साफ सुथरा जो कारण हमारे सामने आ रहे हैं उससे दूर नहीं भागना है हमें। We are not supposed to lose it, we are supposed to accept it। हमें सच्चे कारण को एक्सेप्ट करना है, सुपरस्टिशंस को नहीं। यहाँ पे कहा गया ड्रीडी डेजर्ट, ये ड्रीडी डेजर्ट ऑफ सैड का मतलब होता है वो अंधविश्वास कि इसको काटने से ये होगा, उसको मारने से ये होगा, इसको ये करने से ऐसा होगा। ये अंधविश्वास को छोड़ो और सच्चाई को पकड़ो, लॉजिकल सोचो, साइंटिफिकली सोचो, अंधविश्वास में मत जियो। ये कौन कहते हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर। क्योंकि अंग्रेज लोगों ने वही किया था, अंधविश्वास में बहका सुपरस्टिशन में बहका कर हमें अंधविश्वास की तरफ बढ़ाया और आखिर में हमारा हाल क्या हुआ कि हम ना यहाँ करें ना वहां करें, डिवाइड करते गए, हम पे राज करते गए और उसका आंसर क्या हुआ कि हम कहीं की नहीं रहे। हमें पूरी तरह लूट गया था, जो एकदम सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज उसका खुद का कोई वजूद नहीं। क्या ये हमें सही लगता है? नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर को ये पता था कि इस स्थिति की, इस पोएम की जरूरत इस जनरेशन को जरूरत पड़ेगी और आने वाले जनरेशन को भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए उस स्थिति में उन्होंने ये पोएम लिखा था, जिससे हमको बहुत सारी चीजों का पालन करना पड़ा और हमें पता चला, वरना हम आज भी वही करते जो पहले करते आ रहे हैं। Into the greedy desert sand, तो यहाँ पे हो गया अंधविश्वास के लिए, सुपरस्टिशन के लिए। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कितने सुपरस्टिशन चालू है, पत्थर को ही भगवान मान रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, मूर्ति भगवान और विश्वास ये तीन और दो अलग चीज है, इनसे हमें अपने भगवान को नहीं जोड़ना है। ये सारी चीज ये दो पैराग्राफ में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने स्पष्ट रूप से हमें कहा है। अभी यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में आपको क्या बताया, पहले इसको पढ़ते हुए समझ लेते हैं। Where the mind is led forward by thee, सबसे पहले समझ लो दी का मतलब क्या है, उसका इंग्लिश मीनिंग है यू और हिंदी मीनिंग है आपका। ये दी का मतलब है आपका या उसके लेड मतलब आए की तरफ और फॉरवर्ड मतलब लेड फॉरवर्ड मतलब आए की तरफ आना है, आगे की तरफ जाना। ओके, तो पहले इस लाइन का मतलब समझता है। Where the mind is led forward by thee, अब रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कहते हैं कि हमें खुद से ही अपने द्वारा अपने को एक आगे कदम डालना पड़ेगा। सारे वो नेगेटिव विचार, सारे वो मरे हुए लोगों को छोड़कर पीछे, सारे अंधविश्वास को छोड़ के पीछे तरक्की के राह पर हमें एक आगे कदम डालना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि हमें अपना पैर खुद ही आगे डालकर तरक्की की ओर आगे जाना पड़ेगा। लेकिन वो काम कौन कर सकता है? हम खुद। Into overriding thoughts and action, हमें अपने विचारों को और भी चौड़ा और भी मजबूत करना है। अपने कार्य को, अपने कर्मों को, अपने डीड्स को, अपने अच्छे कर्मों को, अपने कार्य को, अपने विचारों को, कार्यशीलता, अपने कौशल्य को क्या करना है? और भी मजबूत करना है और भी उसे आगे लेके जाना है। ना कि अंधविश्वास के गंज में बैठ जाना है या फिर दलदल में फंस जाना है। उस दलदल से बाहर निकलना है, अंधविश्वास के दलदल से बाहर निकलकर हमें कैसे आगे जाना है? विचारों से बहुत आगे बढ़ना है, अपने कार्य कर्मों से बहुत आगे बढ़ना है। Into the heaven of freedom, कहाँ हमें आगे बढ़ना है? उस स्वर्ग में जहाँ पे आजादी है, जहाँ पे आजादी है। माय फादर यहाँ पे कहा गया है खुदा को, गॉड को, माय गॉड, मतलब इसने भगवान से प्रार्थना की है कि हम सबको तो ऐसा बना कि हम विचारों से ज्यादा आगे जाए, कर्मों से ज्यादा आगे जाए, ना कि अंधविश्वासों से। इसलिए हमें तो सहारा दे, हमें तो राह बता, हमें तो सच्चाई बता, है मेरे खुदा, है मेरे भगवान। और उस भगवान को नाम दिया माय फादर। लेट माय कंट्री अवे, ऐसा कुछ कर दे मेरे भगवान, ऐसा कुछ कर दे मेरे ऊपर वाले मेरे खुदा कि मेरा जो देश है ना, मेरे जो देश के वासी जो सोए हुए हैं उनको तो जगा, नींद से नहीं, उनके अंधविश्वासों से, उनके बेकार कर्मों से, उनके आगे कार्यशील क्षमता की ना करने वाली ताकत को, जो सोया हुआ है उसको जगा दे, और तो इस तरीके से उसको जगा कि वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाए। तो ये मेरी खुदा आपसे प्रार्थना है, भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा प्रभु है, अब तू ही इनको जगा सकता है। मैंने तो जितना बताना था इस कविता के माध्यम से सबको बता दिया, अब आपका काम है कि आप इन सोए हुए लोगों को जगाओ।